क्या माइक्रोप्लास्टिक वाकई में दिमाग में घुसकर नुकसान पहुंचा सकती है? नमस्कार दोस्तों, क्या आप प्लास्टिक के रूप में जहर का सेवन कर रहे हैं? एक रिसर्च के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन बॉडी के अहम हिस्सों में रोज जमा हो रहा है, जिसका सीधा असर हमारे दिमागों पर होता है। सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर दिन भर के कई कामों में हम तरह तरह के प्लास्टिक इस्तेमाल करते रहते हैं। सब्जियों की थैली से लेकर फूड्स पैक करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पानी पीने की बोतल, कॉफी चाय की कप, प्लास्टिक फेस मास्क, टी बैग्स, बेड टिश्यू, वॉशिंग पाउडर और घर में रंगने के लिए इस्तेमाल होने वाली कलर और कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब में ऐसा माइक्रोप्लास्टिक होता है जो आपके दिमाग तक भी पहुंच जाता है। ऐसे में हमें यह समझने की जरूरत है कि इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा आखिर माइक्रोप्लास्टिक क्या है। यूरोपीय केमिकल एजेंसी के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक्स में 5 मिलीमीटर से कम लंबाई के किसी भी तरह के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट, कपड़े, खाद्य पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस सहित अनेक तरीकों से नेचुरल इकोसिस्टम में प्रवेश करके प्रदूषण और बीमारी का कारण बनते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के 2 टाइप पहचाने गए हैं। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स में कोई भी प्लास्टिक के टुकड़े या कण शामिल होते हैं जो पर्यावरण में प्रवेश करने से पहले ही 5 मिलीमीटर या उससे कम आकार के होते हैं। इनमें कपड़ों के माइक्रोफाइबर, माइक्रोबिट्स और प्लास्टिक के पैलेट्स, जिन्हें नर्डल्स भी कहा जाता है, वह भी शामिल है। पर्यावरण में प्रवेश करने के बाद नेचुरल गैदरिंग के माध्यम से बड़े प्लास्टिक उत्पादों को टूटने से दूसरे माइक्रोप्लास्टिक उत्पन्न होते हैं। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स के सोर्सेज में पानी और सोडा की बोतलें, मछली पकड़ने की जाल, प्लास्टिक बैग, माइक्रोवेव कंटेनर, टी बैग और टायर शामिल है। आखिर कैसे नुकसान करते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स? प्लास्टिक से हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। यह रेड ब्लड सेल्स के बाहरी हिस्सों से चिपक जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन का फ्लो पूरी तरह से टूट सकते हैं, जिससे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी आ सकती है। इसके अलावा इससे इम्यून सिस्टम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह धीरे धीरे आपके शरीर को कमजोर बना सकता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। यह गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा यह फेफड़ों, हार्ट, ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। माइक्रो और नैनो प्लास्टिक मानव शरीर की संरचना पर असर डाल सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक से जुड़े रिसर्च आखिर क्या कहते हैं? जनरल इन्वायरमेंट इंटरनेशनल में एक छपी रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक ने बताया है कि 80% व्यक्तियों के खून में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। स्टडी में एक बात और सामने आई है कि मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक घूम सकता है और शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर चिंता जताई है कि अगर स्थिति यही रहती है तो यह ह्यूमन बॉडी सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव से किसी भी शख्स की मौत कम उम्र में भी हो सकती है। इस शोध में 22 अलग अलग लोगों के खून के नमूने लिए गए थे और इनमें अधिकतर लोगों के खून में पीईटी प्लास्टिक, जो आमतौर पर पीने की बोतलों में पाया जाता है, इसमें 1/3 मात्रा में पॉलीस्टाइनिन होता है, जिसका प्रयोग भोजन और अन्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें पॉलीइथाइलिन भी था, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक बैग बनाने में किया जाता है। माइक्रोप्लास्टिक का आकार 0.0007 mm होता है, जो शरीर के किसी भी हिस्से में जाकर घूम सकता है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रिया, हंगरी और नीदरलैंड रिसर्च की एक टीम द्वारा किए गए नए स्टडी में पाया गया है कि नैनो प्लास्टिक्स MNP खाने के कुछ घंटों के बाद मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं, जो कि खतरनाक है क्योंकि यह सूजन, नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट या अल्जाइमर या फिर पार्किंसन जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों के चांसेस को बढ़ा सकते हैं और हमारे ब्रेन हेल्थ को धीरे धीरे खराब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सके तो प्लास्टिक का यूज ना करें। अगर यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।